हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द नेटवर्क थ्योरी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि नेटवर्क थ्योरम क्या है, फील्ड थ्योरी क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था किरचॉफ्स करंट लॉ का और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज दैट प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इस तरह से है कि मैं वोल्टेज को अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दूं और करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन अगर हमारा सिंपल आता है तो इस तरह के टेक्निक को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है वो हमें नेटवर्क थ्योरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं करेंट सोर्स में और करेंट सोर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स में एंड वाइस वर्सा। तो सपोज दैट सबसे पहले मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ कि ये करते कैसे हैं। सपोज दैट दिस इज़ द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। सपोज दैट एक आपका सर्किट है जिसमें आपका रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और ये आपका वोल्टेज सोर्स है। ये कनेक्टेड है आपका सपोज दैट इस एंड से ये हमारा Vs है, दैट इज़ द सोर्स वोल्टेज, और ये हमारा रेसिस्टेंस है, दैट इज़ द सोर्स रेसिस्टेंस। अगर सपोज दैट इसे कन्वर्ट करना है आपको, ये हमारा क्या है, एक वोल्टेज कनेक्टेड है रेसिस्टेंस के साथ। अगर सपोज दैट इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए होता है। तो हमें पता है कि V इजकल टू क्या होता है, IR होता है। सिमिलरली I इजकल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा Vs अपॉन Rs। तो सपोज दैट यहाँ पे एक करेंट सोर्स प्रोड्यूस होगा, उसका की नाम होगा I ऑफ S, और ये इसके साथ पैरेलल में होगा, दैट इज़ द Rs रेसिस्टेंस। ये हमारा हो गया वैल्यू, दैट इज़ द ये नोड और ये नोड। तो Is का जो वैल्यू यहाँ होगा वो कितना को होगा, वो Vs अपॉन Rs होगा, और ये Rs एज इट इज़ होगा। तो हमारे पास क्या था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कि वोल्टेज के साथ रेसिस्टेंस सीरीज में है, जबकि जब हमने कन्वर्ट किया है तो करंट आया है, करंट के साथ पैरेलल में रेसिस्टेंस है। तो ये कन्वर्जन हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। आइदर आप यहाँ से इस पे जा सकते हैं या फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट में आ सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स रहता है रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में तो वो कन्वर्ट हो जाता है करेंट सोर्स में। करेंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस होंगे। तो दिस टेक्निक इज नोन एज द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ सपोज दैट बात किया जाए कि ये हमारे जो है डिपेंडेंट सोर्स कैसे होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द डिपेंडेंट सोर्सेज, दैट इज द डिपेंडेंट सोर्सेज, DEPENDENT, डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज की बात की जाए तो ये हमारा करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स, करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स। ये चार तरह से सोर्स होते हैं डिपेंडेंट का। सबसे पहला करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स, करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स। अगर सबसे पहले बात की जाए करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स क्या होता है, करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स क्या होता है, तो सपोज दैट इसकी बात करता हूँ। एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोज दैट एक बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें हमने एक करंट लिया इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में हमने एक डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया है। सपोज दैट दिस वन इज द सपोज दैट इसमें करंट I फ्लो कर रहा है ना, ये हमारा करंट सोर्स है। और सपोज दैट कोई एक कांस्टेंट होता है, सपोज दैट KI, ठीक है। मान लीजिए इसकी रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका पोटेंशियल जो है वो V है। तो
तो कहने का मतलब है कि करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स में क्या होता है कि ये करेंट सोर्स है बट ये आई जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के सोर्सेज जो होंगे वो करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स होंगे। मतलब ये जो वैल्यू आई है वो इस वाले ब्रांच पे डिपेंड करता है और ये ओवरऑल करेंट सोर्स है। तो ये जो हो गया वो करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स या करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स इसे बोलते हैं, करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स, करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। तो दिस इज द केस ऑफ करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स। नाउ अगर बात की जाए करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है। सपोज दैट करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की अगर बात करते हैं, सपोज दैट दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोज दैट पोटेंशियल, ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये V है, इससे सपोज दैट एक रेजिस्टेंस ब्रांच आया, मान लो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसको अगर इससे हमने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद सपोज दैट एक वोल्टेज है, इस तरह से वोल्टेज है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंड, ये हमारा हो गया नेगेटिव एंड। अगर सपोज दैट ये I है और यहाँ पे मान लो BI है, तो अगर इस तरह के सोर्सेज होते हैं तो वो हो गया करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखो करेंट डिपेंडेंट कैसे हो गया, चूंकि I वैल्यू जो है इस ब्रांच से डिपेंड करता है। वोल्टेज सोर्स क्यों हो गया, चूंकि ये वोल्टेज के फॉर्म में है। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं तो उसको बोलते हैं करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ अब अगर आगे मूव करते हैं, उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सपोज दैट वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो सपोज दैट मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है R, यहाँ पे एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है V, यहाँ पे सपोज दैट एक रेसिस्टेंस है जिसके बीच का पोटेंशियल मान लो V है, उससे ये कनेक्टेड है। उसके बाद मान लीजिए जाए कि एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये मान लो प्लस है, ये मान लो माइनस है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये Y ऑफ V हो गया। कहने का मतलब है कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में ये जो Y है, ये जो V है वो डिपेंड कर रहा है इससे, और Y जो है एक फैक्टर है, यानी ये भी वोल्टेज है और ये वोल्टेज इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि इस तरह के अगर कॉम्बिनेशंस होंगे तो उसको वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं, या फिर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल, दिस इज व्हाट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। नाउ अब अगर लास्ट तरह के क्वेश्चंस पे बात करते हैं तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सपोज दैट एक रेसिस्टेंस है R, इससे कनेक्टेड है एक बैटरी, यहाँ पे सपोज दैट एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके बीच का पोटेंशियल मान लीजिए प्लस माइनस भी है, वो एक करेंट सोर्स से कनेक्टेड है। ये क्या है, एक करेंट सोर्स से कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट करेंट सोर्स। अब अगर सपोज दैट इसका वैल्यू V है, इसका वैल्यू मान लीजिए कि M है और V है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, करेंट सोर्स है बट ये डिपेंडेंट है, तो इसीलिए इसको बोला गया वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स। तो इस तरह के चार कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। दिस इज द ऑल अबाउट द डिपेंडेंट सोर्सेज। नाउ सपोज दैट एक न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। सपोज दैट एग्जाम्पल वन, एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है आपका 10 वोल्ट से,
एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है आपका 4 ओम से, इसका पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। इसके साथ कनेक्टेड है एक 4 ओम का रेसिस्टेंस, 4 ओम का रेसिस्टेंस। इसके साथ कनेक्टेड है एक डायोड कनेक्टेड है, इसका वैल्यू हो गया 1 ओम, इसका वैल्यू हो गया 1 ओम। इसके साथ ये कनेक्टेड है 2 एम्पियर करंट सोर्स से, ये 2 एम्पियर करंट सोर्स से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू द डायोड। इस डायोड से करंट कितना कितना जाएगा। देन फाइंड आउट, देन कैलकुलेट द करंट flows through the diode। ठीक है, देन कैलकुलेट द करेंट फ्लोज थ्रू द डायोड। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये 4 ओम और 10 ओम जो है ये सीरीज में है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लिया जाए इस वोल्टेज और इस करंट को हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। सपोज दैट मैं इसे अगले पेज पे करता हूँ, ये हमारा हो गया 4 एम्पियर, मैं इसको प्रीवियस लाता हूँ। सपोज दैट नाउ अगर बात करते हैं कि अगर इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, I = V/R, और V का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है, यानी 10/4 करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, 2.5 एम्पियर आएगा। यानी कि 2.5 एम्पियर जो है पैरेलल में हो जाएगा किसके साथ, 4 ओम के साथ। तो सपोज दैट इसे समझते हैं, जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, 2.5 एम्पियर अपवार्ड डायरेक्शन। अपवार्ड क्यों होगा, क्योंकि ऊपर जो था वो प्लस था और नीचे टर्मिनल माइनस था। ये कनेक्टेड हो जाएगा किसके साथ, 4 ओम के साथ। ये कनेक्टेड हो जाएगा 4 ओम के साथ। उसके साथ पहले से एक 4 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड था। दिस इज ऑल अबाउट द 4 ओम। और ये डायोड हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, है ना। इस डायोड से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग देखिए कि यहाँ पे करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो V = क्या हो जाएगा, I × R, यानी 2 वोल्ट का बैटरी प्रोड्यूस होगा और ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे ये हो जाएगा रेसिस्टेंस और यहाँ पे ये हो जाएगा बैटरी, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 वोल्ट का बैटरी। उसके बाद जो रेसिस्टेंस है बेसिकली वो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट बात करते हैं कि ये 4 ओम और 4 ओम आपस में क्या है, पैरेलल है। तो 4 ओम और 4 ओम आपस में कितना मिलके बनेगा, 2 ओम बनेगा। तो ये हमारा, अगर इस तरह के क्वेश्चन को फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2.5 एम्पियर, उसके साथ 4 और 4 2 एम्पियर जो है वो हमारा पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा डायोड हो जाएगा। उस डायोड के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओम रेसिस्टेंस और ±2 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड हो जाएगा। अब फिर से हम इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो V = क्या हो जाएगा, I × R। I कितना है यहाँ पे, 2.5 एम्पियर, 2.5 × 2 कितना, 5 एम्पियर। तो अगर इसको फिर से हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में लाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओम, इसको 5 वोल्ट का बैटरी मिलेगा। 5 वोल्ट क्यों, क्योंकि V = IR, I यहाँ पे 2.5 है और × 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ ये डायोड कनेक्टेड है। उसके बाद ये 1 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। उसके बाद ये 2 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए इस ब्रांच में मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी 5 में से 2 जाएगा, 5 - 2 / 2 और 1 3, चूँकि दोनों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। इसका मतलब है कि I का जो वैल्यू आएगा वो 3/3, इसका मतलब है कि वो 1 एम्पियर इज़ द आंसर। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस।
सपोज दैट मैं क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हमने फाइंड आउट किया है। हमने क्या बोला कि ये 4 ओम का रेसिस्टेंस जो है वो 10 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इस वोल्टेज सोर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया करेंट सोर्स में। तो जैसे ही करेंट सोर्स में किया तो I इजकल टू हो जाएगा V/R 10/4 यानी 2.5 एम्पियर। यानी कि ऑब्वियस है 2.5 एम्पियर का करेंट सोर्स जो होगा फॉरवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है पॉजिटिव टर्मिनल था। तो 2.5 एम्पियर का करंट के साथ 4 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। उसी तरह से ये 4 और ये 4 आपस में कितने हो गए? 2 ओम हो गए। फिर से हमने क्या किया? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। इसको हम लोग अगले पेज पे देख सकते हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया 4 ओम। यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। तो V इक्वल टू I इंटू R, तो फिर से क्या हो गया? 5 वोल्ट हो गया, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से करंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है।